गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। द मैग्निफिसेंट charm of the Guru embraces our life and the teaching of Guru is always fruitful। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कीचड़ में उगे हुए कमल में भी सुंदरता को ढूंढ लेते हैं, यानी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुंदर और शीतल चंद्रमा में भी दाग को ढूंढ लेते हैं, यानी कमियों को, बुराई को ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें जीवन में एक अच्छा प्रशंसक बनने का प्रयास करना चाहिए, एक निंदक नहीं बनना चाहिए। प्रशंसा करने से हम सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित होते हैं और निंदा करने से हम नकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित होते हैं। फूल चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, एक पुष्प चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, परंतु उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा उसकी सुगंध के कारण होती है, उसकी महक के कारण, उसकी खुशबू के कारण होती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही महान क्यों ना हो, परंतु उसकी कद्र भी, उसकी तारीफ भी उसके गुणों के कारण होती है, उसके व्यवहार, उसकी मिठास के कारण होती है। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, कोई व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं रखता, परंतु व्यक्ति में क्या है ये महत्वपूर्ण रखता है। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, हर किसी के बारे में सोचता है, उसके अंदर परमात्मा का वास होता है। और जो व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, वो व्यक्ति माया का दास होता है। ताकत हमारी आवाज़ में नहीं, ताकत हमारी आवाज़ में नहीं, अपितु हमारे विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि फसलें बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। उसी प्रकार संबंध टिकते हैं तो प्रेम व्यवहार के कारण ही टिकते हैं, क्रोध और अहंकार के कारण नहीं। जय माता की। जय हो। जिस पर भी हो मैया तेरा रंग चढ़ जाता है। रंग चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है महाराज के प्रेमियों, और जिस पे चढ़ गया उसका तो उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, और से मेरा पार हो जाता है। और कहा क्या, जिस पर भी हो मैया तेरा रंग चढ़ जाता है। से हमें दुख में भी सुख की प्राप्ति हो जाती है, सुख का एहसास हो जाता है। दुख सुख तो हमारे जीवन के पहलू हैं, हर मोड़ पर हमें मिलते हैं। दुख में हम गुरु के चरणों में जाते हैं, अपने ईश्वर को याद करते, अपने इष्ट को याद करते, उनसे प्रीत लगाते हैं, तो हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। गुरु और शिष्य, भगवान और भगत, इनका तो सबसे प्रमुख प्रेम संबंध होता है, और यही प्रेम संबंध तो सच्ची भक्ति होती है। अगर हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं, उनसे प्रीत लगाते हैं, तो यही हमारी सच्ची भक्ति है, और इस भक्ति के कारण ही हमारे मानसिक विकारों का नाश हो जाता है। और जब व्यक्ति अपने मानसिक विकारों से मुक्त होता है, तब वह सत्य की ओर प्रेरित होता है, अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होता है। गुरु के चरणों में लगने से हमें अपने जीवन की पहचान होती है, जीवन उद्देश्य की हमें पहचान होती है।
क्योंकि गुरु तो परम सुख देने वाले होते हैं। गुरु तो परम सुख देने वाले होते हैं, आकाश के समान व्यापक होते हैं। यानी कि जिस प्रकार इस आसमान का कोई अंत नहीं है, इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार गुरु के गुणों का, उनकी महिमा का, उनकी दया का, उनकी ममता का, उनका उदार हृदय का भी कोई अंत नहीं है, कोई ठिकाना ये सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भगवान के बाद एक गुरु ही ऐसे हैं जो रज और तम, मोह, अहंकार से, हर चीज़ों से मुक्त है। हम एक भी दिन अपने जीवन का अपने गुरु की तरह बिता नहीं सकते, व्यतीत नहीं कर सकते। उनकी तरह हम नियमों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि हम फंसे हुए हैं तृष्णा में, पैसे के लालच में, धन के लोभ में, मोह में हम फंसे हुए हैं और चाह कर भी हम निकल नहीं सकते। पृथ्वी पर बैठा इंसान अपनी दौलत गिनता है और खुश होता है। पृथ्वी पर बैठा इंसान अपनी दौलत गिनता है और खुश होता है कि कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई है। और ऊपर बैठा भगवान हंसता है और उस व्यक्ति की सांसें गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई है। कितना अंतर है। जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति रोता है, इस वजह से नहीं कि उसका अंतिम समय आ गया है, उसका जाने का समय आ गया है। वह दुखी होता है, वह रोता है तो इस कारण कि उसका ये जीवन चला गया है, ये जीवन उसका व्यर्थ चला गया है और उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, अपने गुरु की सेवा नहीं की, ना कोई भक्ति का कार्य किया, ना दान पुण्य उसने किया। इसलिए मनुष्य का कल्याण होता है तो केवल और केवल गुरु के चरणों में होता है। गुरु हमारे लिए भगवान की मूर्ति के समान है। सर्वप्रथम हमें अपने गुरु की ही पूजा करनी चाहिए, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में पार हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी गुरु के मुख से वचन निकले, जो भी हमारे गुरु महाराज के मुख से जो भी शब्द निकले, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर होना चाहिए, तभी गुरु का सम्मान होता है और यही एक भगत का कर्तव्य होता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।